मध्य प्रदेश की राजनीति की जब भी बात होती है तो सिंधिया परिवार का नाम पहले ही जुबान पर आता है। कहा जाता है कि सिंधिया परिवार को किंग मेकर बनना पसंद है, लेकिन किंग नहीं। इसलिए उनकी 3 पीढ़ियां प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री बन सकती थी, लेकिन बनी नहीं। ये रिपोर्ट देखिए। जनसंघ के नेता और बीजेपी की फाउंडर मेंबर राजमाता विजयराजे सिंधिया से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया तक इस परिवार की 3 पीढ़ियां मध्य प्रदेश निर्माण के बाद से राजनीति में सक्रिय रही। जनमत होने के बावजूद सिंधिया परिवार का कोई भी सदस्य आज तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद तक नहीं पहुंच पाया। कह सकते हैं कि सिंधिया परिवार किंग मेकर रहना चाहता है। राजनीतिक विश्लेषक इसके पीछे कई वजह बताते हैं। ये लोग केंद्र की राजनीति में तो अपने को सुविधाजनक पाते हैं, फिट पाते हैं, लेकिन राज्य की राजनीति करने से घबराते रहे। इसलिए इन्हें लगता है कि किंग मेकर होना ज़्यादा अच्छा है, बजाय खुद क्राउन को धारण करें। तो ये क्राउन नहीं धारण करते, क्राउन लोगों के सिर पर रखवाने वाले लोग। आइए जानते हैं सिंधिया परिवार के नेताओं के पास कब किंग बनने का मौका आया। 1967 में तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्र से विवादों के चलते राजमाता विजयराजे सिंधिया ने सरकार गिरा दी। खुद मुख्यमंत्री न बनते हुए गोविंद नारायण सिंह को मुख्यमंत्री बनवाया। वहीं माधवराव सिंधिया भी 2 बार मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। 1989 में माधवराव सिंधिया का नाम मुख्यमंत्री की दौड़ में था, लेकिन अर्जुन सिंह इस्तीफा देने को राजी नहीं थे। तब कांग्रेस में गुटबाजी के चलते माधवराव सिंधिया सीएम बनते बनते रह गए और मोतीलाल वोरा को सीएम का पद सौंपा गया। इसके बाद 1993 में भी माधवराव सिंधिया का नाम मुख्यमंत्री की रेस में था, लेकिन फिर गुटबाजी के चलते सिंधिया के विरोधी दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद साल 2019 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ा और 15 साल बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस पार्टी की सरकार को गिराकर वे बीजेपी में शामिल हो गए। सिंधिया के बीजेपी में आते ही बीजेपी फिर सत्ता में आई। जानकार मानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहते तो शर्त रखकर मुख्यमंत्री भी बन सकते थे, लेकिन बने नहीं। राजनीतिक परिस्थितियां होती और विभिन्न दलों की विभिन्न स्थितियां होती हैं कि उनका दूर रहकर के काम करना पार्टी के लिए बेहतर होगा, और ये रोजमर्रा के जो कार्य आते हैं उससे वो दूर रहे तो बेहतर होगा। सिंधिया परिवार का हमेशा ध्येय रहा है शहर का विकास करना, प्रदेश का विकास करना और देश में अच्छा वातावरण में उसका प्रयास करना। उन्होंने कभी चाहत नहीं की कि हम मुख्यमंत्री बने, कुछ बने। अब केंद्रीय नागरिक और उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रदेश की राजनीति में काफी एक्टिव दिखते हैं। प्रदेश की जनता के बीच वो कई मुद्दे भी उठाते हैं। भले ही बीजेपी के ज्यादातर नेता कहते हो कि शिवराज सिंह चौहान सीएम फेस है, लेकिन बीच बीच में ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम की चर्चा बतौर सीएम फेस होती रही है। अब देखना दिलचस्प होगा, क्या सिंधिया परिवार को कभी मध्य प्रदेश का किंग बनना नसीब हो पाएगा। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। तो अब बहुत देर नहीं, लेकिन कुछ दूर पर यह फैसला फिर होगा कि क्या ये फेस बदलेगा, क्या ऑप्शंस की तरफ बात जाएगी, क्योंकि ऐसे कयास तो पहले भी चलते रहे।